हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्रेडिंग चैलेंज। तो आज ये डे 9 जिसमें कि मैं क्या ट्रेड लिया और कुछ मैंने मिस्टेक किया, उसके वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया क्योंकि डेली जो लॉस लिमिट है वो आज हिट हो गया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब भी मैं ट्रेडिंग क्लोज नहीं किया क्योंकि मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो गया और सोचा कि आज प्रॉफिट कर लेते हैं $500 प्लस, तो सो डैट कि आगे विड्रॉ लेने के लिए ईजी होगा क्योंकि कुछ ही दिन बचे थे। तो मैंने सोचा कि ट्रेड करता हूँ, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुए और उसके बाद से मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सारी ट्रेड और उसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ और पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। गाइस, तो ये डैशबोर्ड फंडेड अकाउंट का जो कि मैंने लिया था द फंडेड रूम का। और आज है डे 9। देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। देख सकते हो यहाँ पे मेरा लिमिट क्रॉस हो चुका है। दिस अकाउंट हैज़ फेल डेली लॉस 3.08% एक्सीड 3% लॉस वेरीफाई फ्रॉम ऑर्डर हिस्ट्री। पर जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा था डे 9 के दिन, वहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना, आई थिंक मोर देन 163 के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखा रहा था डेली लॉस लिमिट। ठीक है, मैंने ट्रेड लिया और उस दिन ट्रेड किया था तो दो तीन बैक टू बैक स्टॉप लॉस गया। देखोगे लास्ट ट्रेड मेरा 14 तारीख को है। लास्ट ट्रेड 14 तारीख को है और 14 तारीख को पे देखोगे ट्रेड तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस $13 $44 का छोटा छोटा लॉस गया। और उसके बाद से यहाँ पे देखोगे एक ट्रेड आया ऑलमोस्ट। ये ट्रेड आने के बाद से मेरा मेरा PNL ऑलमोस्ट $26 का हो गया। तो मैं सोचा उस दिन डे क्लोज कर दूंगा, पर देखोगे मैं दोपहर में ट्रेड किया था 12:45 पे। फिर से रात को ट्रेड देखोगे लगाया था मैंने 9:30 बजे BTC में और 11 बजे क्लोज किया। ये ट्रेड गलत, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया था $20 का, पर यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस जो था वहाँ को उसको और बड़ा कर दिया। $60 जैसे ही गया मेरा साइकोलॉजी खराब हो गया। उसके बाद से बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुए और यहाँ पे डे लिमिट क्रॉस हो गया। पर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा लॉस कितना है मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जितना PNL दिखा रहा है ना 14 तारीख का, वो उसको प्लस माइनस कैलकुलेट करने के बाद से इसका दिखा रहा है इतना, देख लो। आई होप 153.87 का लॉस है ये सारी चीज़ कैलकुलेशन करने के बाद से। और उसके हिसाब से तो देखो $5,000 है, उसके हिसाब से 3% लॉस हुआ। पर मेरा लॉस लिमिट कितना आज का, 3% कितना टोटल अमाउंट पे, टोटल बैलेंस है उसका 3% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मेरा जितना बैलेंस था ऑल ओवर यहाँ पे जितना मेरा प्रॉफिट था $492 के आसपास था। तो देखोगे कि यहाँ पे इतना था, उसके अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस हुआ 5,492। उसके अकॉर्डिंग मेरा लॉस लिमिट वहाँ पे दिखा रहा था 163 के आसपास। मेरा टोटल लॉस गया है 14 तारीख को 153 के आसपास। अकाउंट तो ब्रीच नहीं होना चाहिए, पर आई थिंक $150, 5,000 के अकाउंट, 5,000 जो अकाउंट बैलेंस था इनिशियल, उसके अकॉर्डिंग तो लॉस लिमिट हो चुका है। तो ठीक है, मैंने गलती कहाँ पे किया ये देखो। गलती यहाँ पे किया कि बैक टू बैक ये BTC में गलत, एक बार स्टॉप लॉस मैंने बड़ा टेल करके बड़ा कर दिया, साइकोलॉजी खराब हुआ, बैक टू बैक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। और BTC में देखोगे मैंने ट्रेड किया था 14 तारीख को। देखोगे मैंने इधर ट्रेड कहीं लगाया था यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड बनाया था यहाँ पे। अब देखोगे कि मेरा इधर कहीं मैं ट्रेड लगाया था क्योंकि ये मार्केट बुलिश है। नीचे आया, ये मैं क्रॉस किया, फिर से ये देखोगे ये कैंडल यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास पहुंच लिया। एक कैंडल का हाई क्रॉस करते ही एंट्री स्टॉप लॉस लो का मोर देन 1:1 से ज़्यादा मिला था, मैंने ट्रेल नहीं किया। फिर मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा कि ये कैंडल ये कैंडल यहाँ से EMA से रिजेक्शन लेकर आप साइड में मूव कर रहा है, तो मैंने ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस इधर का यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देखोगे कि इस कैंडल के नीचे पहले ट्रेल किया, फिर इस जोन के नीचे ट्रेल किया, उधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से फिर मैंने गोल्ड में बैक टू बैक देखोगे कि ट्रेड किया, बैक टू बैक ट्रेड किया और मेरा गोल्ड में इधर कहीं स्टॉप लॉस हिट हुए। बड़े बड़े मैं स्टॉप लॉस नहीं ले रहा था, पर उस दिन स्टॉप लॉस हिट हुए यहाँ पे
14 तारीख को आप लोग देखोगे यहाँ पे कहीं, इधर कहीं 11 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया, इतना अच्छा बुलिश कैंडल बना। यहाँ पे कहीं एंट्री बनाया द स्टॉप लॉस कैंडल लो का 1:, मोर देन, देख सकते हो रिक्वायर्ड कितना बड़ा था। फिर से यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस जाने के बाद से इधर कहीं यहाँ पे एंट्री बनाया, इस कैंडल ने एंट्री बनाया, एक कैंडल मूव किया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, नीचे लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। फिर इधर कहीं हैमर पे भी, इधर कहीं यहाँ पे भी एंट्री बना है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देख सकते हो बैक टू बैक हिट हुआ, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग किया, और कहीं इधर कहीं सेल किया था। तो बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसीलिए मेरा साइकोलॉजिकल वो बीटीसी का जो मैंने डिसाइड किया था $20 का स्टॉप लॉस लेने का, वहाँ पे मैंने ये गलती किया कि बड़ा सा लॉस एक डिसाइड कर लिया, ये अपने लॉस लिमिट को बढ़ा दिया। उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से मेरा साइकोलॉजी खराब हुआ, मैं बैक टू बैक ऑर्डर पंच करते गया। तो ये था, मैंने मिस्टेक किया। आई होप आप लोग ये गलती ना करना, मैं भी अगली बार से करूँगा नहीं। फिर एक और अकाउंट बाई करते हैं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं, पे आउट तो लूँगा अगला एकदम परफेक्ट कि एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड, प्रॉफिट हो या लॉस नहीं, जैसे कि 3 ट्रेड के हिसाब से कहने का मतलब है कि एक दिन में मान लो कि मैं पर ट्रेड का $100 स्टॉप लॉस लेता हूँ, तो मेरा पर डे का अगर स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट होता है तो कितना मेरा जाना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए 3, ठीक है, पर ट्रेड $100, 3 ट्रेड का $300 हो गया। अगर बैक टू बैक में टारगेट हिट होता है तो 2 ट्रेड तो हिट हो गया, तीनों ट्रेड हिट हो गया, टारगेट अचीव, तो ट्रेड क्लोज कर देना है। या फिर जैसे कि मेरे को 3 ट्रेड करना है एक दिन में, लॉस ट्रेड लिमिट है, अगर मेरा बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस का एक प्रॉफिट आया, ऑल ओवर मैं मेरा मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रहता है, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, नील, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो मैं वहाँ पे ट्रेड एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, एक दो और ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक दो ट्रेड स्टॉप लॉस किया, एक प्रॉफिट आया, तो मेरा ब्रेक इवन पे आ गया। और फिर से वहाँ पे एक दो और ट्रेड कर सकता हूँ, या तो लॉस में क्लोज करूँ या तो प्रॉफिट में करूँ। हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि साइडवेज लगातार मार्केट रह गया तो उसकी वजह से ट्रेड क्लोज करना पड़े, मतलब ट्रेडिंग बंद करना पड़े। तो आई होप एक और अकाउंट लेते हैं आगे, मैं अकाउंट जब बाई करूँगा तो सारी चीज़ प्रोसेस बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अगला चैलेंज जब स्टार्ट करते हैं। तो ये डे था 9 और यहाँ पे चैलेंज खत्म होता है क्योंकि अकाउंट ब्रीच हो चुका है, तो नया चैलेंज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे अपडेट आप लोग को देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो।